नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं निकल रहा हूँ अभी होटल से। मेरा होटल है क्लर्क इन और मैं इस समय हूँ सोमनाथ में। तो एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ सोमनाथ से। और अभी हम चलेंगे सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने। रात यहाँ पर आया था, अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं अपनी गाड़ी पार्क करके मैं अभी चल रहा हूँ ऑटो से मंदिर तक, जो लगभग 100 रुपये लेगा और लगभग 900 मीटर के आसपास में मंदिर यहाँ से है। तो अभी चलते हैं मंदिर और बताऊंगा मंदिर के बारे में सारी जानकारी। आसपास में जो भी घूमने की जगह है वो सारी मैं आपको बताऊंगा, तो बनिए रहे मेरे साथ। तो चलते हैं और देखते हैं मंदिर। हम पहुंचने वाले हैं अभी। बेहतर यही रहेगा कि ऑटो से घूमा जाए यहाँ पे, क्योंकि अपनी गाड़ी को पार्क करने में थोड़ी समस्या आएगी। बार बार हर जगह 500 या 600 रुपये लेते हैं। बाकी के लगभग 12-13 मंदिर है, वो सारी जगह घुमाते हैं यहाँ पर। इस समय मैं हूँ मंदिर के प्रवेश द्वार पर। यहाँ पे आसपास में रंग बिरंगी दुकानें लगी हुई हैं और पार्किंग का भी सामने है। इस साइड से मंदिर में हम एंट्री करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं वो सबसे पहले हमीर गोविंद जी की जो स्टैचू है इस पे आते हैं। इसके बाद ही लोग सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में ये सोमनाथ मंदिर का इतिहास 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और एकमात्र ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में जहाँ पर समुद्र बाबा भोलेनाथ के चरणों को रोज स्पर्श करता है। और यहाँ की जो समुद्र की ध्वनि है वो यहाँ पर रोज भोलेनाथ को प्रणाम करती है। तो चलिए आइए मंदिर में करते हैं दर्शन। इवनिंग में यहाँ पर लाइट एंड शो का एक परफॉर्मेंस होता है, जिसमें 50 रुपये एडल्ट का और 30 रुपये बच्चे का टिकट है। वो मस्ट विजिट वाला काम है। अगर आप यहाँ पे आते हैं दर्शन करने तो इवनिंग में उस शो को देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों चलेंगे अभी मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पे कैमरे और अपने मोबाइल फोन को जमा करके अंदर जाते हैं। तो अभी चलेंगे अंदर और निकलने के बाद दोबारा से आपसे बात करते हैं। दोस्तों गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव जी ने राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। जब महादेव जी ने उन्हें जीवन दान दिया तो कृतज्ञता स्वरूप चंद्रदेव जी ने यहाँ पर भगवान शंकर जी का सोने का पहला मंदिर बनाया। इसी कारण इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। साल 1026 ईस्वी में क्रूर लुटेरे मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब सनातन संस्कृति की अदम्य आस्था को वो कभी नहीं मिटा पाए और जब जब इस मंदिर को लूटा तब भारत के वीर राजा और श्रद्धालुओं ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। मंदिर के लगभग 500 मीटर के आसपास में ये बीच है, जिसको सोमनाथ का बीच बोलेंगे। और लोग यहाँ पे मंदिर से आने के बाद यहाँ पर भी लोग आते हैं। बहुत फेमस बीच है ये। जब आप मंदिर आते हैं तो इसमें भी आपको जरूर आना चाहिए। दोस्तों अब हम चलेंगे सोमनाथ के दर्शन करने के बाद पुराने सोमनाथ के मंदिर में। सोमनाथ मंदिर के सामने ही गुप्त सोमनाथ मंदिर मौजूद है, जिसे आज से 250 साल पहले अंग्रेजों के खौफ से बचाने के लिए जमीन के अंदर छिपकर बनाया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो क्रूर शासक औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दे दिया था। स्थिति इतनी खराब थी कि उस दौर में हिंदू खुलकर पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। 18वीं शताब्दी में एंट्री होती है इंदौर की महान और धर्मपरायण रानी माता अहिल्याबाई होलकर की। जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर की बदहाली देखी तो उनका दिल रो पड़ा। वो इस पावन ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार करना चाहती थी, लेकिन उन्हें डर था कि अगर फिर से भव्य मंदिर बनाया गया तो आक्रमणकारी इसे दोबारा से तोड़ दे। ये जो आप सामने स्टैचू देख रहे हैं ये माता अहिल्याबाई होलकर जी का ही फोटो है और यहाँ पे भी लोग मत्था टेकते हैं और मंदिर के ठीक सामने इनकी मूर्ति लगाई गई है। उन्होंने साल 1783 में मुख्य मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक नया मंदिर बनवाया, लेकिन इसका गर्भगृह यानी मुख्य शिवलिंग स्थापित किया गया उस मंदिर के नीचे जमीन के अंदर। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमलावर आए तो उन्हें ऊपर से साधारण सा ढांचा लगे। लूटा गया था बार बार, तो उसके बाद इन्होंने इसको पुनर्निर्माण कराया था। ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ये पुराना सोमनाथ का मंदिर है और इसके बाद वो नया मंदिर दूसरी साइड में बना था जहाँ मैंने सुबह दर्शन किए। उस मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था। यहाँ पे हम कैमरे से वीडियो और ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी अंदर चल के भी देखेंगे। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए नीचे जाने वाली सीढ़ियों को बेहद सकरा और गुप्त रखा गया। जब आप इस पुराने सोमनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको गर्भगृह तक पहुंचने के लिए नीचे सीढ़ी से उतरना पड़ता है। यहाँ की शांति और दिव्यता आपका मन मोह लेती है। सबसे खास बात यह है कि सोमनाथ मंदिर में जहाँ श्रद्धालु को शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं है, वही माता अहिल्याबाई होलकर के इस मंदिर में आप स्वयं नीचे जाकर महादेव के
शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, उनका जल अभिषेक कर सकते हैं। यही वजह है कि इसे सच्चा सोमनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सोमनाथ जा रहे हैं तो मुख्य ब्रह्म मंदिर के साथ साथ अहिल्याबाई के इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सोमनाथ मंदिर का ये जो पुराना मंदिर है, ये 649 ईस्वी पूर्व है और यहीं पर चंद्रदेव जी ने अपने श्राप से मुक्ति पाई थी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बाद। तो अभी हमने किए दर्शन और अभी चलेंगे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, अपने अगले मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसे रहस्यमय और पवित्र स्थल पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस स्थान का नाम है बाणगंगा तीर्थ। अरब सागर के किनारे स्थित यह पावन स्थल अपनी अद्भुत धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, सामने फैला अथाह समुद्र और लहरों के बीच विराजमान शिवलिंग आपका मन मोह लेता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान श्री राम ने अपने तीर से यहाँ पर गंगा जल को प्रकट किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम बाणगंगा पड़ा। मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने और श्रद्धा से पूजन करने पर भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीलाओं से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जरा शिकारी इस क्षेत्र में आया करता था और भगवान शिव की आराधना करता था। यही कारण है कि बाणगंगा, भालका तीर्थ और त्रिवेणी संगम का धार्मिक महत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप सोमनाथ की यात्रा पर आए हैं तो मुख्य मंदिर के साथ साथ बाणगंगा तीर्थ के दर्शन अवश्य करें। यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। बाणगंगा की सबसे अनोखी विशेषता समुद्र के बीच स्थित शिवलिंग है। समुद्र की लहरें दिन रात इस शिवलिंग का प्राकृतिक जल अभिषेक करती हैं। ऐसा दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिले। विशेष रूप से लो टाइड के समय शिवलिंग स्पष्ट दिखाई देते हैं और श्रद्धालु इनके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाणगंगा तीर्थ की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद अगर आता है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर करें। मैं हूँ इस समय बाणगंगा पे, सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और उसी के बाद यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हुए 2। ये शिवलिंग जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है और ये जब हाई टाइड होता है तो नहीं दिखाई देते और लो टाइड में शंकर जी का मंदिर या शंकर जी दिखाई देते हैं। और रोज़ सुबह ये समुद्र उनके चरणों को स्पर्श करके आगे जाता है। बहुत सुंदर जगह है, कभी आप आइए, मंदिर के बिल्कुल पास में है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ गुजरात के वेरावल में स्थित भालका तीर्थ में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक अंतिम और सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी था। वो जगह जहां भगवान श्री कृष्ण को लगा था ऐतिहासिक तीर। चलिए जानते हैं इस पवित्र स्थान की पूरी कहानी। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने झाड़ियों के पीछे चमकते हुए भगवान के पैर के अंगूठे को हिरन की आंख समझ लिया। शिकारी ने बिना सोचे समझे अपना बाण चला दिया, लेकिन जब वो पास आया तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। जिससे वो हिरन समझ रहा था वो थे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। शिकारी रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, लेकिन मुस्कुराते हुए लीलाधारी ने उसे गले लगाया और कहा, हे जरा, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। यह तो नियति है। पिछले जन्म में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे। मैंने राम के अवतार में छिपकर तुम्हें मारा था। हम चलेंगे मंदिर के अंदर, और मंदिर में जो एंट्री है वो निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंदिर पूरे दिन खुला रहता है। भालका तीर्थ का यह गर्भगृह आज भी उस करुणा और क्षमा की कहानी देता है। आज यहाँ एक बेहद खूबसूरत मंदिर बना हुआ है जहाँ आपको उस ऐतिहासिक पीपल के दर्शन होते हैं, जहाँ भालका तीर्थ में बाण लगने के बाद प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित त्रिवेणी संगम के तट पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया और बैकुंठ धाम लौट गए। सोमनाथ आने वाला हर श्रद्धालु इस जगह के दर्शन के बिना अपनी यात्रा अधूरी मानता है। अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं तो इस परम शांति का अनुभव जरूर करें और यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। यह जगह आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, और अगर आप यहाँ पर आए हैं तो एक बार ये भी बताना कि आपने यहाँ पर दर्शन किए। जब भी गुजरात के सोमनाथ का नाम आता है, सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की भव्य छवि मन में उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला से जुड़ी मानी जाती है। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सोमनाथ के दिव्य त्रिवेणी संगम की यात्रा पर। यहाँ आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। सोमनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ
हिरण, कपिला और सरस्वती नदी एक साथ मिलती है और आगे चलकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। भारतीय संस्कृति में नदियों को जीवदायिनी देवी का रूप माना गया है, इसलिए इस संगम का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष है। गिर क्षेत्र से बहती है और अपने साथ शुद्धता लेकर आती है। कपिला नदी का संबंध महान ऋषि कपिल मुनि से जोड़ा जाता है, जिनके तप से यह भूमि पवित्र मानी जाती है। यह है त्रिवेणी संगम और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, कपिल, हिरण और सरस्वती, और ये लगभग सोमनाथ से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में है। यहाँ पे भी एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और पवित्र संगम भी है। यहाँ से जल ले जाके अपने घर में आप रख सकते हैं, जो आपके काम आएगा। वहीं सरस्वती नदी भारत की सबसे रहस्यमयी नदी में से एक है। स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ में इसका प्रभाव प्रकट रूप में माना जाता है, जिससे इस संगम की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। त्रिवेणी संगम का सबसे बड़ा महत्व श्री कृष्ण की अंतिम लीला से जुड़ा माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशी के अंत के समय भगवान श्री कृष्ण इसी क्षेत्र में आए। पास ही स्थित भालका तीर्थ में जरा शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण त्रिवेणी संगम के घाट पर पहुंचे और धार्मिक मान्यता के अनुसार यहीं उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर बैकुंठ की तरफ प्रस्थान किया। यहाँ पे इस समय बज रहा है 12:30 और बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम है। इवनिंग के समय यहाँ पे अगर हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें क्राउड भी मिलेगा और लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो हम आए हैं दोपहर में 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम है।